प्रशांत जी, आजकल कई प्रेडिक्शंस आपके गलत भी साबित हो जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स की एक सीमा है, जी। आकलन की, एनालिसिस की, असेसमेंट की एक सीमा है। भगवान कोई नहीं है। मैं कह रहा हूं कि जनसुराज जीतेगा, लेकिन मैं आपको कितना भी बड़ा कोई ज्ञानी होगा, कितना भी कन्विक्शन होगा, ये नहीं कह सकता है कि इतनी ही सीटें आएंगी। 2 बरस लगे या 10 बरस, प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं ये करते रहेंगे। अगर इस बार सफलता नहीं मिली। प्रशांत जी, आजकल कई प्रेडिक्शंस आपके गलत भी साबित हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, आपने कहा कि जब लोकसभा चुनाव चल रहा था, आप चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जनता के सामने आए, आपने कई इंटरव्यूज़ दिए और आपने कहा कि एनडीए को तो मतलब बीजेपी को तो पूर्ण बहुमत मिलेगा ही मिलेगा, 300 सीटें मिलेगी। आपने कहा बंगाल में ममता दीदी नंबर 2 होंगी, बीजेपी नंबर 1। हाँ, आंध्र प्रदेश में आपने सही कहा और उसके पीछे भी लोग कई कहानियाँ बताते हैं आईपैक की। आईपैक से आप कैसे अलग हुए, फिर वहाँ सो टाइम कंसल्टेंसी, रॉबिन शर्मा चूंकि आपके साथ काम कर रहे थे इसलिए आपको जमीनी हकीकत का पता था। यह भी चर्चा होती है कि रॉबिन शर्मा को आप बिहार लेकर के आने वाले, जनसुराज से जोड़ने वाले हैं। तो ये प्रेडिक्शंस गलत कहाँ हो जाते हैं? क्योंकि आपको हेडलाइन चाहिए। जी आप लोकसभा चुनाव से पहले मैंने 5 महत्वपूर्ण बातें कही। जी पहली बात ये कही कि इन चुनाव के बाद मोदी जी और भाजपा की एनडीए की सरकार बनेगी। जी बनी है। जी मैंने ये कहा कि मोदी की अपनी सपोर्ट बेस में, उनके सपोर्टर्स में कि सपोर्ट के इंटेंसिटी में कमी आई है। जी। वो लहर नहीं है जो 2019 में थी। ये बात भी सही साबित हुई। तीसरी बात मैंने कहा कि मोदी जी की जो अपनी स्थिति है, सिर्फ उनके नाम पर जो वोट पड़ जाता है वो नहीं होगा। चौथी बात मैंने कहा कि नीचे जमीन पर मोदी जी जब जीत कर चाहे जितनी सीट भी आए, चाहे 300 जीते, 350 जीते, 250 जीते, वो दूसरे टर्म के मुकाबले कमजोर प्रधानमंत्री साबित होंगे। क्योंकि जमीन पर फार्मर डिस्ट्रेस, रूरल डिस्ट्रेस, फार्मर्स की परेशानी और इनइक्वालिटी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो अगर विपक्ष कमजोर भी रहा तो जनता खड़ी हो जाएगी। एक और बात मैंने कही कि भाजपा की सरकार चाहे जितने सीटों से सरकार बनाए, वो उत्तर प्रदेश की राजनीतिक स्थिति उनके लिए बहुत बड़ी चुनौती बनी रहेगी। वो भी वही हो रहा है। बिल्कुल। एक बात मैंने जो कही, जिस पर मैं अब आ रहा हूं, जो कि मुझे आप गलत बता रहे हैं, मैंने ये कहा कि कमोबेश वही स्थिति रहेगी जो 2019 में रही है। और उसका मैंने कारण बताया कि नॉर्थ और वेस्ट में भाजपा को उतना नुकसान नहीं होगा और थोड़ा बहुत नुकसान होगा तो साउथ और ईस्ट से बढ़ेगा। वोट शेयर के मामले में जो मैंने कहा था वही हुआ। भाजपा को जितना वोट शेयर 19 में आया था उतना ही वोट शेयर इस बार भी आया है। 35.1 इस बार आया है, पिछली बार 36 आया था। मैं कोई डेटा साइकोलॉजी नहीं करता हूँ, ये अपना मेरा एनालिसिस। बिल्कुल। मैंने उसके साथ जो गलत हुआ ये कहा कि अगर वोट शेयर वही है तो मोर और लेस उनको 300 सीट जो है वो आना चाहिए, वो नहीं आकर 240 आई, तो 50 सीट कम आया। ठीक है, वो गलती है और मैंने कैमरे पर आकर कहा कि गलती है, कोई भगवान तो है नहीं। बिल्कुल। लेकिन जो पूरा आकलन है, आप उस पूरे आकलन को धोकर किनारे कर दिए। और 300 वाली बात याद है, बंगाल की जो आपने बात कही, इसी बंगाल में प्रशांत किशोर ने कहा था कि बीजेपी को 100 से कम सीट आएगी। जब मोदी कह रहे थे 200 आएगी। ठीक है जी। अब संभव है कि बीजेपी को 97 भी आ सकता था और 37 भी आ सकता था, 77 आया। स्टैटिस्टिक्स की एक सीमा है जी। आकलन की, एनालिसिस की, असेसमेंट की एक सीमा है। भगवान कोई नहीं है। आप किसी चीज का आकलन कर सकते हैं, एक इन्फॉर्म्ड गेस कर सकते हैं, उसको आप एकदम पत्थर की लकीर नहीं मान सकते। बिल्कुल। मैं कह रहा हूं कि जनसुराज जीतेगा, लेकिन मैं आपको कितना भी बड़ा कोई ज्ञानी होगा, कितना भी कन्विक्शन होगा, ये नहीं कह सकता है कि इतनी ही सीटें आएंगी। मैं ये तो उस नतीजे से 2000 में जितनी सीटें मैंने कही उतनी नहीं आई, लेकिन बाकी सारा जो मैंने असेसमेंट किया वो बराबर ठीक बैठा है। जी। आपने एक बात कही कि आंध्र को लेकर ठीक हुआ, तो मैंने जो ईस्ट और साउथ को लेकर कहा था, जगन मोहन रेड्डी के लिए मैंने कहा था कि हार नहीं हो रही है, बहुत बड़ी हार हो रही है। आज से 6 महीना पहले, और जगन मोहन रेड्डी को जीवन की सबसे बड़ी हार, किसी पार्टी की इतनी बड़ी हार ना हुई हो उतनी बड़ी हार हुई है। बिल्कुल। उसी जगन मोहन रेड्डी को जिसे पिछली बार आपने जिताया था। जी। जिताया क्या था? जिताने में मदद। हाँ जी, मदद आपने। और जो नाम लिया जी, मैं उस विधायक को 2 बरस पहले छोड़ चुका हूँ और आज करीब 20,000 से ज्यादा लड़के हैं
जो अलग अलग फॉर्मेशंस में काम कर रहे हैं। सारे लोग यही कहते हैं प्रशांत किशोर का जूनियर हूँ। हाँ, प्रशांत किशोर के साथ मैंने काम किया है। कोई कांग्रेस के साथ काम कर रहा है, वो भी प्रशांत किशोर के साथ काम किया है। बीजेपी के जो लोग काम कर रहे हैं वो भी मेरे साथ काम किया है। जगन मोहन रेड्डी के साथ जो काम कर रहे थे वो भी मेरे ही साथ काम करने वाले लड़के हैं। जो चंद्रबाबू नायडू के साथ काम कर रहे हैं वो भी मेरे साथ ही काम करने वाले लड़के हैं। तो मैं उस विधायक को छोड़ चुका हूँ और मेरा उससे कोई सरोकार नहीं है। 2 बरस से कम आप ये तो देख रहे हैं कि मैं पटना भी नहीं आता। हाँ बिल्कुल, मैं गांव में रहता हूँ। तो आप कौन क्या कर रहा है वो लड़के स्वतंत्र है और वो सब मेरे से ज्यादा काबिल है। जो लड़के काम कर रहे हैं वो सब मेरे से बहुत ज्यादा काबिल है। लेकिन मान लीजिए कि सुनील गावस्कर ने क्रिकेट खेली, वो संन्यास ले लिए 10,000 रन बनाकर, कोई आकर 15,000 भी बनाएगा, कोई विराट कोहली भी आएगा। हम तो ना रोक सकते हैं ना रोकना चाहिए। जी बिल्कुल, वो उनकी क्षमता है, मेरी उनको शुभकामना है। वो काम कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, मुझे खुशी है। उस विधा को शुरू करने वाले, उस विधा का एक बड़ा नाम प्रशांत किशोर हैं, रहेंगे। किसी का किया हुआ काम आज चाहे 1000 यूट्यूबर्स पटना में आ जाए, लोग यही कहेंगे कि सबसे बड़ा इसमें ज्ञानेश्वर जी लाइव सिटी ही है। बिल्कुल, वो आपका अपना पुरुषार्थ है, पराक्रम, वो कोई आपसे ले नहीं सकता है। तो मैं इतना इनसिक्योर आदमी नहीं हूँ। अगर इतना इनसिक्योर होता तो जो व्यवस्था बनाई थी उसका कंट्रोल, उसका शेयर होल्डिंग, उसका मालिकाना हक मैं अपने पास रखता। आप तो वो बात कह रहे हैं जो मैं कह रहा था कि ये कोई व्यवस्था मेरी नहीं है। मैंने वो प्लेटफॉर्म बनाया, देश को ये दिखाया कि ये भी एक तरीका है। बिल्कुल, और उसको छोड़ दिया कि जिसमें काबिलियत है वो करो। और मैं उनको उसको छोड़कर एक नई चीज, नई विधा बनाने में लगा हुआ हूँ। और एक ही संकल्प है, अपने जीवन काल में इस बिहार में परिवर्तन करके दिखाएंगे। राजनीतिक परिवर्तन नहीं, लोगों के जिंदगी में परिवर्तन आए, इसी संकल्प को लेकर अपने जो भी मेरा अनुभव है, संसाधन है, मेरे पास ताकत है, बुद्धि है, वो सब कुछ मैंने दांव पर लगाया है। और चुनाव का परिणाम कुछ भी हो, मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ, 2 बरस लगे या 10 बरस, प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं ये करते रहेंगे। अगर इस बार सफलता नहीं मिली, फिर से एक बार पैदल चलना पड़ा तो भी चलेंगे। जब तक बिहार के लोगों को जगाएंगे, समझाएंगे नहीं, तब तक मान्य। प्रशांत जी, आजकल कई प्रेडिक्शंस आपके गलत भी साबित हो जाते हैं। स्टैटिस्टिक्स की एक सीमा है, आकलन की, एनालिसिस की, असेसमेंट की एक सीमा है। भगवान कोई नहीं। मैं कह रहा हूं कि जनसुराज जीतेगा, लेकिन मैं आपको कितना भी बड़ा कोई ज्ञानी होगा, कितना भी कन्विक्शन होगा, ये नहीं कह सकता है कि इतनी ही सीटें आएंगी। 2 बरस लगे या 10 बरस, प्रशांत किशोर जो कर रहे हैं ये करते रहेंगे। अगर इस बार सफलता नहीं मिली,